जय श्री राम। जय हो। और कीन प्रसन्न जहि भात भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेत कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। और जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचरज करें सुन सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहस जानी। राम कथा के मित जग नाही, हस प्रतीत जिनके मन माही। नाना भांत राम अवतारा, रामायण सती कोट अपारा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अत्यंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। और कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भाते अनेक मुनि सन गाए। करे न संशय असुर आनी, सुने कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनि श्रवण ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। और राम अंत अंत गुण अंतिम कथा विस्तार, सुन आश्चर्य नामा नहीं, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी की अत्यंत हैं, उनके गुण भी अंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीस है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरे गुण पदे पंकज धूरी। पुनि सहबै बिनबऊ कर जोरी, करत कथा जहीं लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज की सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने वाले। और सादर शिवह नाय अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संपत्ति सौरह से एक सीती सा, करूं कथा हरि पद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संपत में इस कथा का
आरंभ करता हूं। और नैम भूम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म ऋत गावहीं तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। और असुर नाग खग नर मुनि देवा आय करहे रघुनायक सेवा। जन्म मनो सब चरित सुजाना करें राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजय संजय ब्रज बहु पावन सरुज नीर जपह राम धर ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। और दरस परस मंजन अरु पावा हरे पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति कह ना सकै शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्वप्न स्नान और जलपान पापों को रहता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है जिससे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। अरे राम धाम दा पुर सुहावन लोक समस्त विदित अति पावन। चार खान जग जीव अपारा अवध तजै तनु नहीं संसारा। ये शोभायामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडजन, स्वेदन, उद्दीजल और जरायुज चार खान प्रकार के अंत जीव हैं। इनमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकर भगवान के परम धाम निवास करते हैं। सब विधिपुर मनोहर जानी सकल सिद्ध व्रत मंगल खानी। विमल कथा कर कीन हरम्बा सुनत नसा है काम वद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याणकारी खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम।